नमस्कार डियर स्टूडेंट। पीजी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही की डेट यानी कि 22 मई 2021 को आया हुआ है। देखिए, बहुत दिनों से कक्षा 12वीं के सभी छात्र परेशान थे कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या फिर होगा तो कब होगा, और अगर होगा तो क्या ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। अगर ये ऑनलाइन होता है तो कैसा होगा। तो इन सभी जो कयास थे उस पर ब्रेक लगाते हुए शिक्षा मंडल ने एक ऑफिशियल नोटिस देके आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में बेसिकली क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन है आपका कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 2020-21 का आयोजन कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया है। तो कोरोना महामारी के कारण आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पहले की तरह नहीं होगा। अब कैसा होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहला लाइन है आपका, परीक्षार्थियों को निर्धारित केंद्रों से उनके द्वारा चुने गए विषयों के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं 1 जून 2021 से 5 जून 2021 तक वितरित की जाएगी। यानी कि आपने जिस भी विषय को सेलेक्ट किया है, जैसे वो आपका बायो हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है वो, और जो उत्तर पुस्तिका है वो, उसका जो वितरण है वो 1 जून से 5 जून के बीच किया जाएगा। और ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपके परीक्षा केंद्र जहाँ पर होने वाले थे वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा नंबर कहाँ पर है आपका। दूसरा लाइन है आपका, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात उत्तर लिखकर 5 दिन की समय सीमा में अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। यानी आप जिस भी दिन से क्वेश्चन पेपर या और उत्तर पुस्तिका अपने केंद्र से लेकर आते हैं घर में लिखने के लिए, तो उसके जस्ट 5 दिन के अंदर में आपको अपना जो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर है, सॉरी जो सिर्फ आंसर शीट है, उसको आपको सबमिट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझाया गया है कि मान लीजिए जो छात्र 1 जून को अपना जो उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, तो उनको 5 दिन के अंदर अर्थात 6 तारीख तक को, यानी कि 6 जून तक अनिवार्य रूप से जमा कर देना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी दिन उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र लेकर आते हैं उसके 5 दिन के अंदर ही आपको अपना उत्तर पुस्तिका सबमिट कर देना है, यानी जमा कर देना है। देखिए, तीसरे लाइन पर क्या दिया हुआ है कि निर्धारित समय पर उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने पर छात्रों को क्या माना जाएगा, तो वो आपका अनुपस्थित माना जाएगा, यानी अब्सेंट माना जाएगा। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने और जमा करने के लिए अवकाश के दिनों में भी परीक्षा केंद्र कार्यकालीन समय तक खुले रहेंगे। यानी कि जिस समय तक आपका स्कूल खुलता है उतने समय तक आपका जो परीक्षा केंद्र है वो खुला रहेगा, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, यानी छुट्टी रहेगा तब भी खुला रहेगा। नेक्स्ट लाइन है आपका, जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिकाएं स्वयं के द्वारा लिखेगा। यानी कि जिस हैंड राइटिंग से आप लिखते हैं अपना, उसी से राइटिंग से लिखेंगे। साथ में जो आपका उत्तर पुस्तिका होगा उसके जो फ्रंट जो पेज है, यानी कि पहला पेज है, उसमें आपको रोल नंबर, विषय कोड, हस्ताक्षर और दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित करना है। नेक्स्ट आपका लाइन है, उत्तर पुस्तिकाएं जमा करते समय छात्र को उपस्थित पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि आपको अटेंडेंस शीट जो होगा उसमें सिग्नेचर करना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। छात्र द्वारा जितनी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त की जाएगी सभी उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र में जमा करना होगा। तो आप जितने भी उत्तर पुस्तिका लेते हैं, चाहे आपका सप्लीमेंट्री हो या फिर अदर कुछ भी हो, सभी उत्तर पुस्तिका को आपको अनिवार्य रूप से जमा करना है। ठीक है, यदि किसी उत्तर पुस्तिका का उपयोग नहीं किया जाता है तब भी उसको आपको जमा करना है, यानी आप कुछ लिखते भी नहीं हैं तब भी आपको जमा करना है। नेक्स्ट लाइन है आपका, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका निर्धारित परीक्षा केंद्र में समयकालीन समय में स्वयं जमा करेंगे। यानी आपको खुद जमा करने आने हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं भेज सकते। हाँ, उनके साथ आ सकते हैं, बट जब आप जाएंगे केंद्र अध्यक्ष के पास यानी स्कूल स्टाफ के पास जाएंगे तो आपको खुद से ही जमा करना होगा। डाक या पोस्ट के द्वारा जो भेजे गए उत्तर पुस्तिका हैं वो स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है आपका कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका ले जाते समय एवं जमा करते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगा कर आएंगे। यानी जब आप क्वेश्चन पेपर लेने जाएंगे तब, और जब सबमिट करने आएंगे आंसर शीट, तब आपको मास्क लगाना है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है।
तो कुछ इस तरह से आपका जो कक्षा 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो भी कन्फ्यूजन था वो अब क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसे भी हो, लेकिन वो हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है समझ लीजिए। यानी कि आप उत्तर पुस्तिका और आंसर शीट लेकर आएंगे, घर में लिखेंगे अच्छे से, फिर उसको सबमिट कर देंगे, तो इसी के आधार पर आपका रिजल्ट आया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो नोटिस आया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप अपने तैयारी में लग जाइए। तैयारी में कहने का मतलब आप एक अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर दिया है। तो आप चाहे तो उसको देख करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 दिन के अंदर में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का जो आंसर शीट है और जो आपका उत्तर होगा उसको उसमें लिख करके आपको सबमिट करना होगा। तो इसलिए आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपका जो आंसर है या फिर जो टॉपिक है वो बुक के कौन से कॉर्नर पर है या फिर कौन सा चैप्टर पर है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।